कभी कभार हमारी खुशियों को हमारी अपनी ही नज़र लग जाती है। आज मैं विकी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी क्योंकि वो एक नया घर देखने के लिए गया था और मुझे काफ़ी देर से ही नए घर में शिफ्ट होना था। तकरीबन रात के 8 बजे विकी घर आया। उसने आते ही मुझे बताया कि रिया, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जो घर हम लेने वाले हैं वो बहुत ही प्यारा है और है भी मेरे ऑफिस के पास और उसका किराया भी बिल्कुल मुनासिब है। मैं बहुत खुश हुई। मैंने खुशी खुशी अपना सामान पैक किया। सुबह होते ही हम अपने नए घर की तरफ जाने लगे। मुझे बेसब्री से इंतज़ार था कि हम कब वहाँ पहुँचेंगे। मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम बहुत ही खूबसूरत घर में आ गए। हमने घर में अपना सामान रखा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हम बहुत खुश थे। एक दिन मुझे ऐसे कमरे से आवाज़ें आई जो कि मालिक मकान ने खोलने से मना किया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई नाखून खरोच रहा है। मुझे हर रोज़ यही आवाज़ें आने लगी। मैंने विकी से कहा। विकी ने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई आवाज़ नहीं आती, तुम्हारा वहम होगा। मैं चुपचाप सो गई। सुबह विकी के ऑफिस जाने के बाद मैंने मालिक मकान को बुलाया और उससे कहा कि इस कमरे से हर रात बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं। मालिक मकान ने मुझसे कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता, बस मेरा यहाँ पर कीमती सामान है, इसलिए मैंने आपको दरवाज़ा खोलने से मना किया है और वो सामान भी मैं जल्दी ही यहाँ से उठा लूँगा, फिर आप दरवाज़ा खोल लेना। मुझे थोड़ा हौसला हो गया। मैं अपने काम काज में मसरूफ़ हो गई। रात के 12 बजने वाले थे, लेकिन विकी अभी तक घर नहीं आया था। उसने मुझे बताया था कि वो शायद आज थोड़ा देर से घर आएगा। मैं विकी का इंतज़ार कर रही थी कि फिर से कमरे से आवाज़ें आने लगी। मैं कमरे के पास गई। मैंने सोचा कि मुझे देखना चाहिए कौन सा सामान है यहाँ। मैंने बाकी चाबियों में से इस ताले की चाबी ढूंढी और काफ़ी कोशिश के बाद ये ताला खुल गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो पूरे घर की लाइट बंद हो गई। मैं ड्रॉ में से कैंडल निकालने के लिए गई। मैंने कैंडल जलाई और कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने फौरन पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था।
जैसे जैसे मेरे कदम दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे वैसे वैसे वो आवाज़ें तेज़ होती गईं। मैंने डर कर कमरे में पाँव रखा तो आवाज़ें बंद हो गई। मैं अंदर गई तो मैं देखकर हैरान हो गई। मैंने देखा कि ज़मीन पर बहुत सी हड्डियाँ पड़ी हैं और वो हड्डियाँ इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी। मैं जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी तो दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई। मैंने काफ़ी आवाज़ें दी, दरवाज़ा खोलो, कौन है यहाँ? Hi everyone, I hope you like this video. Please like और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकूं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।